नहीं रोनी आप मसला तो बताओ ना मसला बताओ रोनी, आप मसला बताओ। कोई एक मसला तो बताओ। एक मसला नहीं है, बहुत सारे मसाले हैं। एक तो पानी का सबसे बड़ा मसला तो यही है कि हमारा गंदा पानी का मसला है। ये डिफेंस का इलाका नहीं है, टंडो यूसुफ का इलाका है। आइए दिखाता हूँ आपको। इधर इस कॉलोनी के अंदर लाइट का भी मसला रहता है, आए दिन पानी का भी मसला रहता है। ये गंद जो फैला हुआ है इधर पे, ये किस लिए फैला हुआ है? लेकिन कुछ सुनने वाला कोई, कहने वाला कोई नहीं है। किसको जाके बोले? 3 दिन से डीजल आ रहा है मगर पंप नहीं चल रहा है इसका। मेयर हैदराबाद जो है ना, वो फादर ऑफ सिटी है, यानी कि शहर का बाप। 1 साल से मैं दरख्वास्तें दे रहा हूँ, हर फोरम पे मैं गया हूँ, उनको मैंने झंझोड़ा है कि ये मेरा इलाका है, खुदा न खास्ता अगर बारिश हो गई तो सूरत हाल मज़ीद संगीन हो जाएंगी। हमारे यहाँ आए दिन का पानी, गटर भरना, ये भरना, ये रहता है यहाँ पर। कंप्लेन भी करते हैं तो कोई सुनाई नहीं है। ये चारपाई जो लगी हुई है, अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो चारपाई को इन्होंने, वैसे ही चारपाई 1.25 फीट पर होती है और 1.25 फीट इन्होंने ऊपर कर रखी है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 3 फीट के करीब करीब पानी था। हमारे वाली साहब हैं, ये बुजुर्ग आदमी हैं, 2-3 दफ़ा ही गिर जाते हैं इधर पानियों में, इनसे चले नहीं जाता है। वहाँ पे पीपल्स पार्टी के जियाले मौजूद थे हमारे एरिया के, और उनको पंप दे दिया गया, हमें डीजल ट्राली नहीं दी गई। उसके बाद ये पिछले साल इतना पानी भरा था कि घर का कोई घर नहीं बचा था। आज से 2 साल पहले जो बारिशें हुई थी उसके अंदर कोई घर भी, अब जब इनको इल्म था कि ये भर रहा है तो उसको खाली कराते ना। ये कोयटा या सवात का इलाका नहीं है, ये शहर हैदराबाद का इलाका है, टंडो यूसुफ के सामने वाला इलाका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम लेट्स आस्क विद केआर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान काशिफ रफ़ीक, और मैं इस वक्त मौजूद हूं, ये यूसी तो 89 है, और मेरे साथ हैं इस यूसी के चेयरमैन अनवर अब्बास साहब। चेयरमैन साहब तो यहाँ मौजूद हैं। चेयरमैन साहब जो कि जिन्होंने मसले हल करने हैं, उनके पास ही बुतेरो मसले हैं, बहुत सारे मसाइल हैं। वैसे शहर हैदराबाद में बहुत सारी जो हैं वो मीडिया टीमें घूम रही हैं और गली गली कूचे कूचे घर घर की रिकॉर्डिंग कर रही हैं, लेकिन कितनी तशवीशनाक बात है कि एक ज़िम्मेदार जिसके पास तो सारी सहूलियात होनी चाहिए, वो ज़िम्मेदार आपको बुलाकर ही कहता है कि मेरे पास कोई अथॉरिटी नहीं है कि मैं किसी तरह से अपने इलाके के लोगों के मसाइल हल कर सकूँ। मेरा यहाँ पहुँचना और पहुँचकर इस सवाल पर स्पेशली बात करने का मकसद सिर्फ एक ही है कि ये जो चेयरमैन साहब हैं, जिसे बल्दियाती निज़ाम में 160 चेयरमैन बनाकर, 9 टाउन चेयरमैन बनाकर, एक मेयर एक डिप्टी मेयर बनाकर इस शहर के मसाइल को गली गली हल करने का वादा जो किया गया था, उस वादे तक तो ये पहुंच ही नहीं पा रहे। आइए इनसे जानते हैं इनके मसाइल है क्या। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग आएँ और मेरी यूसी के मसाइल को उजागर करने के लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि इस वक्त जो मेरी यूसी है इंतहाई गरीब यूसी है और पसमानदा यूसी है, और अफसोस का इज़हार मुझे इस वक्त यूँ करना पड़ रहा है कि इस जो तूफ़ानी बारिशों के बाद जो हमारे यहाँ मसाइल पैदा हुए हैं, वो पहले से एक तो शदीद मसाइल का शिकार है ये यूसी। 1 साल से मैं दरख्वास्तें दे रहा हूँ, हर फोरम पे मैं गया हूँ, उनको मैंने झंझोड़ा है कि ये मेरा इलाका है, खुदा न खास्ता अगर बारिश हो गई तो सूरत हाल मज़ीद संगीन हो जाएंगी। उन्होंने कोई कान नहीं धरा, ना मेयर साहब ने और ना अपने MD वासा साहब ने। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ के इलाका मकीन जो कि इस सारी परेशानी से सफ़र कर रहे हैं। वैसे तो ये बारान रहमत है, लेकिन इस तरह के इलाकों में जो कि नशेबी इलाके हैं, जहाँ पर पानी बहुत जल्दी खड़ा हो जाता है, इनके लिए तो ये ज़हमत है। ये ज़हमत कब बनती है? ये ज़हमत तब बनती है जब इलाके के ज़िम्मेदार ओहदेदार आपकी जगह पर नहीं पहुँच पाते, या फिर वो ख़ुद इतने अथोराइज नहीं होते कि वो इनके मसाइल हल कर सकें। जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद नदीम नाम है मेरा, मैं इधर चौथा घर है मेरा जी। लेकिन यहाँ पर जो है मसाइल, सिर्फ मसाइल स्थान है, ये वो नहीं है। किसको क्या बताएं?
कि अंदर नहीं रोनी आप मसला तो बताओ ना। रोनी आप मसला बताओ। रोनी आप मसला बताओ। कोई एक मसला तो बताओ। एक मसला नहीं है, बहुत सारे मसाले हैं। एक तो पानी का सबसे बड़ा मसला तो ये है कि हमारा गंदा पानी का मसला है। दूसरा ये कि यहाँ पे सेवरेज का कोई निज़ाम नहीं है। और देखो हमने उधर पानी को थोड़ा देते हो। रोनी आप बताओ क्या है। सनाए ख्वाजा कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सालाना कुल सैन मुकाबला नात और मुकाबला तकरीर। इन मुकाबलों में शिरकत के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं। ऑडिशंस के लिए जेंट्स टीवी के ऑफिस तशरीफ लाएं। पानी रोकने के लिए वो लगाया, लेकिन कुछ सुनने वाला कोई, कहने वाला कोई नहीं है। किसको जाके बोले। और वो साबिर कायम खानी साहब ने एक नाला बनाया था जो अधूरा छोड़ दिया, और वो पानी यहाँ पे फैल रहा है सेवरेज का। उसकी निकास का कोई सिस्टम नहीं है। पहले HMC ने एक पंप लगाया हुआ था, और काशिफ शोरो साहब ने आते ही उस पंप का डीजल बंद कर दिया और वहाँ से ऑपरेटर को भी निकाल दिया। देखिए अनवर साहब, आप काशिफ शोरू साहब की बात कर रहे हैं, जिसे फादर ऑफ सिटी कहते हैं, मेयर कहते हैं। आप उन्हीं की सरपरस्ती में आते हैं, आप उन्हीं की टीम का हिस्सा हैं, और आप कह रहे हैं कि उन्होंने आयल बंद कर दिया। एक बात। दूसरी बात ये कि अगर मैं नाले की बात करता हूँ, वो नाला आकर यहाँ पर गत्ता ग्राउंड के इस ग्राउंड का जो जंक्शन बना हुआ है वहाँ लगता है। बकौल आपके साबिर हुसैन कायम खानी साहब का काम ये था कि इस नाले को आगे तक लेके जाते, जो फुलेली में जाकर जम होता। चलें, वो तो अभी तक कोई काम नहीं हुआ, लेकिन ये यहाँ पर जो मसला आ रहा है उसके हवाले से बताइए कि कितनी जगह का पानी आकर इस गत्ता ग्राउंड पे जमा होता है। ये जो गुजराती पाड़े के मैंने 3 वार्ड हैं, उसमें से 2 वार्ड का पानी यहाँ पे आ रहा है। और जब मैं MD वासा से कहता हूँ कि यहाँ जो इसका जो सीवरेज निज़ाम है जो इस आबादी के लिए बना था, वही बेहतर काम नहीं कर रहा है। मज़ीद इस पर हम दूसरे एरियाज़ का जब पानी डाल रहे हैं तो इनका आए दिन जो है ना गटर चौक हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ पानी निकास है, आपका ये नहीं है यहाँ पर सही। हमारे यहाँ आए दिन का पानी गटर भरना, ये भरना, ये रहता है यहाँ पर। घरों में भरता है नीचे, जब जाकर भी हम कंप्लेन भी करते हैं तो कोई सुनाई नहीं है। वोट किसको दिया था? वोट हमने इस दफा किसी को वोट नहीं दिया। पहले दिए तो वो कौन से आ गए, कौन से बचाने आ गए हैं? पहले तो हमने PTI को दिया था। जब ये वासा की सीवरेज का बिल दे रहे हैं, जब ये पानी का उसको बिल दे रहे हैं, फिर जो गैस का बिल दे रहे हैं, वापडा का बिल दे रहे हैं, जब ये तमाम बिल अदा कर रहे हैं तो क्या ये इंसान है? इनके कोई फंडामेंटल राइट्स नहीं है? रियासत माँ होती है। हम किसके पास जाएं फिर? ये बताओ ना। अब ये पानी का कोई मसला है, इतने पानी कड़वा है, अब किसके पास जाएं, किससे निकलवाएं? अब निकलने वाला नहीं है पानी, तो अभी वो पंप भी लेकर आया था, वो भी नहीं चल रहा। अब क्या करें? ये जो ग्राउंड पे लगा हुआ है पंप, ये चलता ही नहीं है। जो अब 3 दिन एक पड़ा हुआ, 3 दिन से इसका डीजल आ रहा है मगर पंप नहीं चल रहा है इसका। टाउन चेयरमैन साहब जो है ना मुसलसल गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करें, ना उन्होंने कोई विजिट किया। कितना नुकसान बहैसियत चेयरमैन इलाके के आप हिसाब आपने लगाया कि कितना नुकसान हो चुका है? क्योंकि अभी कैमरा मैंने रिकॉर्ड किया कि घरों में भी पानी है। एक तो ये कि कितने घरों में पानी अब तक मौजूद है, दूसरा ये कि अगर इस सारे सिनेरियो के अंदर बीमारी फैलती है या किसी का इंतकाल होता है तो कौन जिम्मेदार है? टाउन चेयरमैन और जो हमारे मेयर साहब हैं वही ज़िम्मेदार हैं, जो इंतज़ामिया वही ज़िम्मेदार हैं। क्योंकि मैं 1 साल से एक इंडिकेट कर रहा हूँ इस मसले की जानिब, और उनकी तवज्जो ना देने की वजह से ये सब लोग अपनी ड्यूटियों पे भी ना जा पा रहे हैं। गरीब हैं, दिहाड़ीदार तबका है, रोज़ की दिहाड़ी कमाने वाले हैं। इनके घरों में चूल्हे भी ठंडे हो चुके हैं, इनके दीवारें गिर रही हैं, यहाँ पे खंभे गिरे हुए हैं बिजली के, आप देख सकते हैं। कहने का मकसद है यहाँ कोई सफाई नहीं है, कोई हिसाब किताब नहीं है। कब्रिस्तान से लेके ये गुलशन हामिद तक ये कोई सफाई का मामूली नहीं है। और अभी भी देखो मेन रोड पे कब्रिस्तान वाले पे कितना है। तक गया मेयर साहब वालों के जो हैं हमारे इरफान राजर साहब जो उनके पीए हैं, उन्होंने मुझे कहा कि आप पंप लें। जब मेरी टीम वहाँ गई तो वहाँ पे पीपल्स पार्टी के जियाले मौजूद थे हमारे एरिया के, और उनको पंप दे दिया गया, हमें डीजल ट्राली नहीं दी गई। और वो पंप झंडे के साथ यहाँ मौजूद है, 3 दिन 4 दिन हो गए उसको खड़े हुए, वो पंप चल नहीं रहा है। जब मैंने उनसे पूछा रब्ता करके कि यार आप बताएं आप ये पंप लाए क्यों? जब आप जिम्मेदारी नहीं उठा सकते थे तो आपने पंप लेना नहीं था उनसे। ये सारा पानी इन्होंने इन बाल्टियों से बाहर किया है। और ये चारपाई जो लगी हुई है, अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो चारपाई को इन्होंने, वैसे ही चारपाई 1.25 फीट पर होती है और 1.25 फीट इन्होंने ऊपर कर रखी है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 3 फीट के करीब पानी था जो कि बाहर फेंका इन्होंने। ये जो इंतज़ामिया है जो आपका दरवाज़ा बजाकर वोट लेकर जाते हैं, उनके लिए क्या कहना है? कुछ भी हमारे लिए इम्तियाज़ नहीं है यहाँ पे, और जो बहुत परेशान है हम यहाँ पे लोग सारे, हमारे बच्चे, घर, वालदा हैं, पानी भर जाता है 3-3, 4-4 फीट। ये गुलशन हामिद के अंदर गुजराती पाड़े का एक सीवरेज सिस्टम छोड़ा गया था इन्होंने,
तो उसको अधूरा छोड़ के उसको मुकम्मल नहीं किया, हाँ आगे तलक नहीं लेके गए, उसको वहीं छोड़ दिया। उसके बाद ये पिछले साल इतना पानी भरा था कि घर का कोई घर नहीं बचा था। आज से 2 साल पहले जो बारिशें हुई थी उसके अंदर कोई घर भी, अब जब इनको इल्म था कि ये भर रहा है तो उसको खाली कराते ना। रेन इमरजेंसी और रेन इमरजेंसी की मीटिंग्स कम से कम 1 महीने से हो रही हैं। ये कोटा या सवात का इलाका नहीं है, ये शहर हैदराबाद का इलाका है, टंडो यूसुफ के सामने वाला इलाका है। देखना है आपने, देखना है, बहुत बुरा हाल है। इंशाल्लाह ताला किसी और प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपने मेज़बान काशिफ रफ़ीक को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए जेम्स टीवी।